हम पढ़ाए थे आपको कि कोई आवेश Q हो उससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हो, तो इस Q आवेश के कारण R डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट का विद्युत विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो V इक्वल टू पढ़ाए थे K आवेश कितना Q पाई यहां से यहां का डिस्टेंस R। क्लियर है। उसके बाद बताए थे अगर आवेश यहां माइनस Q हो और R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हो, R डिस्टेंस पर, तो माइनस Q के कारण P पर विद्युत विभव माने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा K Q की माइनस Q बाई R। क्लियर है। ये दोनों बताए थे। उसके बाद बताए थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P पर विभव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है V इक्वल टू K P cos थीटा बाई R स्क्वायर। क्लियर है। याद कर लें, पॉइंट के कारण के क्यू बाई आर, माइनस क्यू के कारण के माइनस क्यू बाई आर, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के का इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण भी इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इतना पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। अब देखें इसका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल। पहले ऑब्जेक्टिव देख लें। कोई कहे क्यू आवेश के कारण अनंत पर स्थित बिंदु पर कितना विभव होगा। क्यू आवेश के कारण अनंत पर स्थित बिंदु पर कितना विभव होगा। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन इनफाइनाइट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज रहे क्यू के कारण, तो क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर कितना होता है V इक्वल टू के क्यू बाई आर। कहां पूछ रहा है अनंत पर, तो R इक्वल टू क्या हो गया इन्फानाइट। अनंत पर R इक्वल टू कितना हो गया इन्फानाइट। यहां अनंत पर पूछ रहा है तो R इक्वल टू इन्फानाइट। के क्यू बाई आर के मान इन्फानाइट। किसी के भी नीचे इन्फानाइट हो इसका मतलब होता है जीरो, हो गया जीरो। माने किसी क्यू आवेश के कारण अनंत पर स्थित बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा जीरो। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगर पूछे विद्युत ध्रुव के कारण अनंत पर स्थित बिंदु पर विभव बताए, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत ध्रुव के कारण अनंत पर स्थित बिंदु का विभव बताए। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पढ़ाए थे V इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। आर नहीं आर स्क्वायर। यहां पर V इक्वल टू क्या हो गया विद्युत द्विध्रुव के कारण V इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। आर कितना इन्फानाइट, अनंत पर है, आर कितना इन्फानाइट। के पी कॉस थीटा आर के जगह पर इन्फानाइट का स्क्वायर भी इन्फानाइट होता है, और किसी के भी नीचे इन्फानाइट हो तो इसका मान क्या होता है जीरो। लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है ये वाला बात। किसी विद्युत ध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विभव बताएं। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन द पॉइंट on axial line of electric dipole. Find the electrostatic potential in the point on axial line of electric dipole. किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विभव बताए। तो विद्युत अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो विद्युत द्विध्रुव के में जानते हैं पोटेंशियल कितना होता है V इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो अक्षीय रेखा रहेगा तो थीटा का मान दे देंगे जीरो। के
P cos 0 माने 1, तो यहां क्या हो गया KP बाई आर स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो अगर मान लीजिए इसी में ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछे, किसी विद्युत ध्रुव के कारण भूमध्य रेखा पर स्थित बिंदु का विभव बताएं। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ध्यान से, तो भूमध्य रेखा ऐसे होता है, मध्य बिंदु से ऐसे, तो यहां पर थीटा कितना बना 90। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब, सब्जेक्टिव पूछेगा तो दूसरे ढंग से बनावेंगे, अभी बतावेंगे हम। V इक्वल टू KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, पढ़े हैं विद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। थीटा का मान यहां कितना हुआ 90, KP cos 90 बाई आर स्क्वायर। cos 90 का मान 0, तो पूरा कितना हो जाएगा 0। लेकिन यही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे, मान लीजिए 5 नंबर में इसी क्वेश्चन को, इसीलिए ध्यान देके ऑब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव की तरीका से बनाया जाता है। आईएससी की परीक्षा है ये, ध्यान दें। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें। मान लीजिए ई सब्जेक्टिव में दे दिया, ज्ञात करें, तब ऊ वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट on axis of इलेक्ट्रिक डायपोल। तब थीटा इक्वल टू 0 वाला तो करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तब, लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा तो वैसे नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल खींचने आता है -q और +q, बीच का डिस्टेंस 2l। कहां से चलते हैं? मिडिल पॉइंट से। यहां से यहां की लंबाई l, यहां से यहां की लंबाई l। मिडिल पॉइंट से चलते हैं, अक्षीय रेखा ये हुआ। यहां पर एक बिंदु मान लीजिए P है, और इसका दूरी कहां से देखेंगे? मध्य बिंदु से। मान लीजिए दूरी x है। क्लियर? अब देखिए, -q के कारण P पर पोटेंशियल निकालिए। -q के कारण P पर, इसको मान लीजिए V1 है, तो -q के कारण P पर जो विद्युत विभव होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, वो होगा K। आवेश कितना? -q बाई यहां से यहां का डिस्टेंस, तो E वाला हुआ L, यहां से यहां तक कितना हुआ x, तो टोटल कितना हो गया x, ई वाला x प्लस l, बस। V1 यही होता है। V2 कितना होगा? Q के कारण, तो Q के कारण यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? EL है, IX है, तो E वाला कितना होगा? EL हुआ, EX है, तो E वाला कितना होगा बबली? x माइनस l। क्लियर? अब V2 निकाल लीजिए, किसके कारण? +q के कारण, तो E कितना होगा? K Q बाई x माइनस l। हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसका जोड़ साधारण होगा।
इसलिए P पर टोटल विभव V बराबर कितना हुआ, V1 प्लस V2, जोड़ दीजिए, माइनस KQ बाई एक्स प्लस एल प्लस KQ बाई एक्स माइनस एल। क्या कॉमन लीजिएगा, ये तो मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स तो आपका खूब अच्छा है। यहाँ -1 बाई एक्स प्लस एल प्लस 1 बाई एक्स माइनस एल। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, KQ यहाँ क्या हो गया, x प्लस एल इंटू एक्स माइनस एल। ई वाला इससे गुना होगा तो माइनस से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स, अब माइनस 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 से 1 माइनस एल, तो माइनस माइनस प्लस एल प्लस 1 से ही गुना होगा, एक्स प्लस एल। क्या कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, क्या बचा, KQ इंटू एल कितना 2L बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। Q इंटू 2L को क्या लिखा जाता है, P, तो KP बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब लिख देंगे x बहुत बड़ा है L से, इसीलिए L नगण्य होगा, L बराबर 0। तो यहां पर मान दीजिए V इक्वल टू हो गया KP बाई इसका मान कितना, L कितना नगण्य, KP बाई एक्स स्क्वायर। याद रहेगा, अब देख, ये अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो सब्जेक्टिव में आ गया, 5 नंबर में आ गया तो, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑब्जेक्टिव में आ गया तो बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगा तो क्या फार्मूला, V इक्वल टू KP कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। सो ऑब्जेक्टिव में आया तो थीटा का मान 0 मान रखिए, KP कॉस 0 बटा आर स्क्वायर, कॉस 0 कितना 1, KP बटा आर स्क्वायर। कब ऐसे बनाएंगे, जब एक नंबर दे या ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव में देगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ध्यान रखें। ठीक है, फिर से देखें। दूसरा, अगर कोई कहे कि किसी विद्युत द्विध्रुव, किसी विद्युत द्विध्रुव के भूमध्यीय रेखा, कौन रेखा, भूमध्यीय रेखा, भूमध्यीय रेखा, भूमध्यीय रेखा पर स्थित बिंदु, पर स्थित बिंदु, बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें, विद्युत विभव ज्ञात करें, विभव ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव आता है तो जानते हैं V बराबर KP कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, थीटा के जगह पर 90 डिग्री, इसे पहले पढ़ाएं। माने अगर सब्जेक्टिव रहा तो मान लीजिए 5 अंक आ गया, वैसे बनाइएगा तो नंबर नहीं देगा। ध्यान से देखेंगे, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन द पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या करेंगे, अगर थ्योरी में आ गया 5 नंबर में, तब इसको करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल खींचेंगे Q, यहां क्या देंगे प्लस की, दोनों का आंसर है क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव से बनाइए तो, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं बनाइएगा तो नंबर नहीं देगा। बीच की दूरी कितना 2L, कहां से चले, मध्य बिंदु से, कहां पर, भूमध्यीय रेखा इसे होता है। यहां पर कोई पॉइंट ले लीजिए P, और कहां से दूरी इसका देंगे, मध्य बिंदु से, यहां से यहां की दूरी इसका मान लीजिए X। क्लियर।
अब माइनस क्यू के कारण पी पर कितना पोटेंशियल होगा, तो यहां से यहां का डिस्टेंस देखेंगे तो ई वाला हो गया एल, ई कितना एक्स, कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो ई हो गया पी, ई हुआ बी, लंब ई आधार, तो एच कर्ण इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। निकाल लीजिए क्यू माइनस क्यू के कारण पी पर V1 निकालिए, क्या लिखेगा के माइनस क्यू बाई यहां से यहां का डिस्टेंस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब V2 माने प्लस क्यू के कारण इस पर कितना होता है, यहां से यहां का डिस्टेंस निकालिए, ई वाला कितना है एल, ये वाला कितना है एक्स, कैसा ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ई कितना हाइपोटेनस कर्ण कितना एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। V2 निकाल लीजिए, के आवेश कितना क्यू, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा राशि है, अदिश स्कालर क्वांटिटी, इसीलिए V इक्वल टू साधारण जोड़ होगा V1 प्लस V2। यहां V1 का मान दीजिए, आप लिख सकते हैं इसको माइनस के क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस V2 का मान के क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों कट गया, क्या बचा जीरो। क्लियर। अब एक चीज और देखें, पॉज करके बढ़िया से 2 बार 3 बार देखें। एक चीज और देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या कीजिएगा आप, बड़ी इंपॉर्टेंट देखें ध्यान से, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट। हमेशा इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, 1 नंबर में भी पूछ देता है, इस पर न्यूमेरिकल भी देता है, सारा न्यूमेरिकल इस पर बनेगा। अगला लेक्चर में न्यूमेरिकल बताएंगे। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ध्यान से देखें। आपसे हम पूछे ई अगर चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस पर कोई रहे पी बिंदु, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पढ़े हैं कूलम्स लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के आवेश क्यू बटा यहां से यहां के डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन विद्युत विभव कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यू के कारण पी पर, बी होगा के आवेश आर स्क्वायर, नहीं केवल आर, अभी बताए थे। अब दोनों में संबंध देख, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशियल जानना जरूरी है। देखिए d1 बाई एक्स बाई डी एक्स आवेंगे तो कैलकुलस बढ़िया से पढ़ावेंगे, अभी देख लें। इसको लिखते हैं -1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर यहां रहता d1 बाई आर बाई डी आर, तो क्या होता -1 बाई आर स्क्वायर। देख लिए। अब इसको लेंगे v इक्वल टू के क्यू बटा आर, दोनों तरफ d बाई डी आर लगा देंगे, इधर भी d बाई डी आर लगा देंगे, इधर भी d बाई डी आर लगा, तो इसको उठा के इसमें लगा देंगे, तो यहां क्या होगा dv बटा डी आर, डी बाई डी आर लगा, यहां भी लगा है डी के क्यू बटा आर बटा डी आर,
के क्यू बटा आर में क्या लगाया, डी बाई डी आर। यहां देखिए के क्यू बाहर निकला, के क्यू बाहर निकला, निकालिए, के क्यू बाहर निकला, तो यहां क्या बचा, डी 1/r, 1/r बटा डी आर। और d1/r dr को क्या लिखते हैं, यहां देखिए -1/r²। तब इसको लिखा के क्यू इंटू d1/r बटा dr माने -1/r²। इसको लिख सकते हैं -kq बटा r²। यहां देखिएगा kq बटा r² माने ई, kq बटा r² माने ई, यहां लिखे -e, यही रिलेशन हुआ, dv बटा dr बराबर -e। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, फिर से एक बार देख लें। q आवेश है, p डिस्टेंस पर, r p पॉइंट पर, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बटा r²। विभव कितना होता है, के क्यू बटा r। अब डिफरेंशियल थोड़ा सा बताए, d1/x/dx माने -1/x²। उसी तरह d1/r/dr माने -1/r²। हल कर रहे हैं, v बराबर dq बटा dr लिए, दोनों तरफ क्या लगाए, d बाई डी आर। तो यहां क्या हो गया, dv बटा dr बराबर d पूरा बटा dr। यहां kq कांस्टेंट है, बाहर निकला। अब यहां क्या बचा, d1/r/dr, d1/r/dr को क्या लिखेंगे, -1/r²। kq -1/r², गुना कर दिया, -kq/r²। kq/r² क्या है, e, दे दिया -e, माने dv बटा dr बराबर -e। इसको पॉज करके 2-3 बार देखें, परीक्षा आईएएस का कुछ ही दिन में, ठीक, ओके।